So, one lecture back I gave you a simple assignment, दो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने थे और जैसा मैंने कहा था कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पैरेलली चलता रहेगा। बीच में एक्चुअली वर्क एनर्जी की शीट का कुछ डिस्कशन आ गया था तो उस लेक्चर में ये नहीं लोड किया, नेक्स्ट लेक्चर में लोड कर दिया है। और होमवर्क वाली आपको शीट भी मैं अभी लोड कर दूंगा तो उसमें आप होमवर्क भी देख सकते हैं, या मैं इसी लेक्चर में बता देता हूँ आपको अगली क्लास के लिए होमवर्क क्या रहेगा। तो पहले तो अगली क्लास का होमवर्क देख लीजिए, राइट, अभी तक जो पढ़ाया है उसके बेसिस पे। तो होमवर्क में HCV चैप्टर 9 एक्सरसाइज 1-2 11 और शीट 1 मोमेंटम की शीट S1 1-2 4 6-2 10 and O1 1-2 5 ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग टुडेज लेक्चर्स अब मैंने 2 सवाल दिए थे। एक सवाल तो ये था कि ये डिस्क है और इस डिस्क में हमने एक होल कर दिया है, राइट। R/2 रेडियस का इसके सेंटर को टच करता हूं तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कहाँ होगा, दिस वाज द क्वेश्चन, राइट। यदि अपन इसका मास पर यूनिट एरिया जो ओरिजिनल डिस्क थी, राइट, उसका यदि टोटल मास m था और मास पर यूनिट एरिया अपन m/πr², राइट। ऐसे मुझे ये ओरिजिनल डिस्क है, इसका नहीं, तो सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब यदि हम देखें तो यहां डिस्क तो है नहीं, अब हम कैसे निकालेंगे भाई, कहाँ चला गया सेंटर ऑफ मास। एक बात तो निश्चित है कि अभी भी होगा तो इसी लाइन में, ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री है इसकी, आप देख सकते हैं जितना मास इस लाइन के ऊपर है, जिस तरह से इस लाइन के ऊपर है मास, वैसे इस लाइन के नीचे भी वैसा का वैसा डिस्ट्रीब्यूशन, आना तो इसी लाइन पे,
तो कैसे सोचें? तो बहुत सारे तरीके हैं, इसमें कोई नेगेटिव मास सिखा देता है, कोई कुछ सिखाता है, कुछ सिखाता है। एक सिंपल सा तरीका सोचने का ये है कि जो डिस्क गायब हुई, लेट से उस डिस्क को, जो खाली जगह है जिसके से अनसिमेट्री है, उस डिस्क को लाके वापस रख देते हैं यहाँ पे, राइट। इस वाइट वाली डिस्क का मास मैंने m2 का, और जो ये जो डिस्क थी इनकम्प्लीट डिस्क, इसका मास मैंने m1 का। जैसे m1 कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाय 2 का स्क्वायर। राइट, ये किसका हो जाएगा मास, जो डिस्क है बची, और जो अपन एक नई डिस्क ला के रख रहे हैं खाली जगह भरने के लिए, उसका मास r बाय 2 का स्क्वायर करके ये हो जाए। अब इन दोनों डिस्क की हम बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास मुझे मालूम नहीं है कहाँ होगा। लेट से इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से x इधर है। क्या मुझे m2 का सेंटर ऑफ मास पता है क्या कहाँ है? बिल्कुल, m2 का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ से r बाय 2 की दूरी पर है। और यदि दोनों डिस्क को मिला दे तो क्या बन जाएगी पूरी डिस्क। उसका सेंटर ऑफ मास मालूम है क्या? बिल्कुल मालूम है, वो तो यहाँ सेंटर पे ही होगा। यदि हम इसको अपनी एक्सेस मान लें तो मेरा क्या कहना है कि यदि ये वाली डिस्क और ये वाली डिस्क को हम कंबाइन करके रख दें और इसको ओरिजिन ले लें ना, तो इन दोनों का डिस्क सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है? ओरिजिन पे आ रहा है जोड़ के, क्योंकि ये तो कंप्लीट डिस्क बन गई, इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे था। सो इंटू m1 इंटू माइनस एक्स, यदि हमने इस तरफ पॉजिटिव लिया है तो ये दूरी माइनस एक्स प्लस m2 इंटू r बाय 2 अपॉन m1 प्लस m2 is going to be our answer। x के लिए सॉल्व कर लीजिए, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा m2 r बाय 2 अपॉन m1। m2 बाय m1 तो अपन निकाल सकते हैं बहुत इजीली। सो m2 बाय m1 कितना हो गया 1/3, तो आंसर आ गया r बाय 6। मतलब कि सेंटर से r बाय 6 इस तरफ किस डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा? ये वाली डिस्क का जिसमें होल। तो अपना आंसर इज r बाय 6 लेफ्ट टुवर्ड्स द होल। तो दिस इज आवर आंसर। फिर इसके साथ में हमने एक टफ सवाल और दिया था 3D सोचने वाला, जहां पे हमने एक हाफ स्फीयर का सेंटर ऑफ मास आप लोगों को कैलकुलेट करने को कहा था। तो अगेन व्हाट इज ऑब्वियस वो मैं पहले बता देता हूं। ऑब्वियस ये है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसके सब तरफ बराबर बराबर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। अब यदि हम यहां पे एक रिंग ले लें एलिमेंटल, और ऐसे रिंग्स में सोचे, जस्ट इमेजिन जैसे प्याज को काटते हैं तो जो रिंग्स बन जाती है बाहर वाली, वो सारी रिंग्स। तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास तो मुझे मालूम है कहाँ होगा, और ऐसे सारी रिंग्स के लिए हम लोग बेसिकली इंटीग्रल
वाई डी एम अपॉन टोटल मास करने वाले वाई सी एम निकालने के लिए। वाई इसलिए क्योंकि वाई में निकलेगा सेंटर ऑफ मास। ये हमारा 0 हो जाए। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस लिंक। ये दूरी r है और ये रिंग यहां से थीटा एंगल पर है और इसकी विड्थ डी थीटा है। ये विड्थ इसकी डी थीटा सब्सटेंड कर रही है रिंग की साइड वाली चीज, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस रिंग की रेडियस यदि मैं लिखूं स्मॉल आर, तो कुछ बातें लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। आर जो ये जो रिंग बनी है इसकी रेडियस इज गोइंग टू बी कैपिटल आर साइन थीटा। इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस y of this ring would be r cos theta, and now all we need is dm। तो dm कितना होगा? dm would be equal to, ये रिंग को यदि मैं खोल दूं पूरा का पूरा, राइट, और मास पर यूनिट एरिया इज m डिवाइडेड बाय शेल का एरिया विच इज 2 pi r स्क्वायर, तो दैट सिग्मा इनटू इस रिंग का एरिया। अब इस रिंग की लेंथ तो मुझे बहुत इजीली पता है 2 pi r। विड्थ आप देखेंगे तो बहुत इजीली समझी जा सकती है कि ये जो डी थीटा होगा इतनी विड्थ होगी, सो दैट वुड बी कैपिटल आर डी थीटा, स्मॉल आर डी थीटा नहीं, क्योंकि ये दूरी कितनी है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर डी थीटा ये इसकी विड्थ हो जाएगी। सो dm would be equal to sigma 2 pi r sin theta into r d theta। यहाँ पे पुट कर देते हैं YCM की कैलकुलेशन में, घबराइएगा मत। टोटल मास उसको चाहे तो सिग्मा की टर्म्स में लिख देते हैं, सिग्मा इंटू 2 pi r स्क्वायर। 4 pi r स्क्वायर पूरे स्फीयर का शेल का एरिया होता है, हाफ शेल का इतना हो जाएगा। y कितना है, ये रहा r cos थीटा, dm ऊपर लिखा हुआ है सिग्मा 2 pi r स्क्वायर कर दिया मैंने क्योंकि दोनों r आ रहे थे, साइन थीटा डी थीटा। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो कि कॉन्स्टेंट्स है, वो पहले इंटीग्रल के बाहर निकाल लो या सीधे काट दो। टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन 2 थीटा डी थीटा बन जाएगा, r बाहर निकल आएगा। सो दिस बिकम्स r बाय 2 साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रल, साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक बात समझिएगा, कई बच्चे इसमें थीटा में गड़बड़ करते हैं। देखिए मैं यहाँ से थीटा को लेना शुरू करता हूँ जीरो से, जैसे जैसे मैं जीरो से ऊपर जाता जा रहा हूँ, ये रिंग कवर हुई पूरा पूरा, उस साइड से भी कवर हुई, लेफ्ट से राइट से दोनों से। फिर जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ सारा का सारा मास कवर होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट का हो रहा है, मैं जहाँ लेफ्ट में रहूँ पर रिंग तो पूरी आ रही है ना, तो मास तो पूरा का पूरा कवर होता जा रहा है। तो मैं जीरो से जैसे ही पाई बाय 2 तक गया पूरा का पूरा मास कवर हो गया। साइन 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? साइन 2 थीटा का इंटीग्रल होगा cos 2 थीटा बाय 2। So the integral will be cos 2 theta by 2 with minus sign। Evaluated from 0 to pi by 2। So this becomes
r/2 into minus half or cos pi minus 0. So minus 1 cos 0, sorry 0 लिख दिया, cos 0 बोल के. So minus cos 0. तो ये -2, ये minus half, so our answer is r/2. तो यहाँ से r/2 नीचे होगा, right? So this is one very interesting solution. Next, you can attempt and send me hollow cone. ये जो आपका आइसक्रीम वाला कोन होता है खाली, ठीक है, सॉलिड कोन एंड हेमिस्फीयर. इन तीनों की डेरिवेशन आप कोशिश करके मुझे भेजिए. डिपेंडिंग ऑन योर अटेम्प्ट मैं इनके आपको सॉल्यूशंस भेजूंगा.